का पहला पाठ मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा तथा क्षेत्र पढ़ाऊंगी। बच्चों, मनुष्य इस सृष्टि का सबसे अधिक विकसित एवं बौद्धिक प्राणी है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक चिंतनशील प्राणी के रूप में जाना जाता है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी होने के साथ साथ आत्मचेतन प्राणी भी है। जहाँ एक और विश्व की घटनाओं में कार्य कारण संबंधों को जानने एवं उनके विश्लेषण का प्रयास मनुष्य ने किया है, वहीं दूसरी ओर यह भी जानने का भरपूर प्रयास किया कि मनुष्य एवं अन्य प्राणियों द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का कारण, स्वरूप और महत्व होता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान है क्या। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी में साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं, जो यूनानी भाषा के दो शब्द साइके तथा लोगस से बना है। साइके तथा लोगस से मिलकर साइकोलॉजी शब्द बना है, जो कि यूनानी भाषा का है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, तथा लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। किंतु यह जो परिभाषा है कि आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान है, इसे कोई आज स्वीकार नहीं करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के विषय में जब बात की जाती है तो प्रारंभिक अवस्था में मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र में ही पढ़ा जाता था, उसके अंतर्गत ही मनोविज्ञान विषय पढ़ा जाता था। 16वीं शताब्दी के दार्शनिकों ने इसे मन का विज्ञान स्वीकार किया। इसके बाद सनह यह विषय दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। शुरू में मनोविज्ञान को कहा जाता था कि यह मन का विज्ञान है। तो बच्चों, ये था कि मन को तो मूर्त वस्तु है नहीं, उसको कोई देख नहीं सकता है, ना छू सकता है, तो उसको कैसे पढ़ा जा सकता है। तो इस कारण मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह परिभाषा जो थी वो हो गई, असफल रही, प्रचलित नहीं हुई, आगे नहीं, उसको मान्यता नहीं मिली और आगे जा कर के एक अलग ही परिभाषा बनी कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान। यहाँ लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना के साथ साथ यह विषय प्रयोगात्मक विज्ञान की श्रेणी में आ गया। चेतना विज्ञान स्वीकार किया गया। इस अर्थ में मनोविज्ञान के विषय वस्तु की क्रियाओं का अध्ययन काल था। 1913 ईस्वी में वाटसन महोदय ने, जो कि व्यवहारवाद के संस्थापक माने जाते हैं, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। इस प्रकार समय में परिवर्तन के साथ साथ मनोविज्ञान का अर्थ भी परिवर्तित होता चला। तो इस प्रकार से अगर हम मनोविज्ञान की परिभाषा पर ध्यान देते हैं बच्चों, इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यही दिखाया गया कि धीरे धीरे मनोविज्ञान का नाम, उनका अर्थ और उनका परिभाषा चेंज होता गया। तो जैसे जैसे परिभाषा बदली है, वैसे वैसे मनोविज्ञान को एक व्यापक रूप में पढ़ा जाने लगा। तो मनोविज्ञान की परिभाषा मनोविज्ञान में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली परिभाषा है कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। तो सर्वप्रथम प्लेटो महोदय ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया। देखिए, बताया। बाद में अरस्तु ने भी इसी परिभाषा की पुष्टि की।
लेकिन मन कई मनोवैज्ञानिकों ने आगे चल कर के इसकी आलोचना की और उन्होंने कहा कि प्रारंभिक काल में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया गया था, परंतु आत्मा का स्वरूप निर्धारित न होने के कारण, क्योंकि वो भी एक अमूर्त वस्तु है, उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, तो इसके कारण यह परिभाषा जो है मान्य नहीं है। विद्वानों को आत्मा अस्तित्व के विषय में नाना प्रकार की शंकाएं होने लगीं। मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा को मनोविज्ञान की खोज स्वीकार नहीं किया। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला है आत्मा एवं शरीर के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा के स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इस विचारधारा के समर्थकों ने आत्मा के विविध अर्थ बताए, अतः आत्मा को परिभाषिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु से निकाल दी गई। और विलियम जेम्स महोदय का कथन है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, किंतु यह परिभाषा अस्पष्ट है, क्योंकि आत्मा क्या है, इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर कोई नहीं दे सकता। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। जैसा कि अभी मैंने बात किया था प्रारंभ में, मनोविज्ञान की आत्मा का विज्ञान की परिभाषा अस्पष्ट होने के कारण विद्वानों ने मनोविज्ञान के मन का विज्ञान परिभाषा को मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कह करके परिभाषित किया। इनके अनुसार मनोविज्ञान मन और मस्तिष्क संबंधी क्रियाओं का अध्ययन है। यद्यपि इस परिभाषा के आधार पर मनोविज्ञान को विषय सामग्री को 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में समझाया जाता रहा, परंतु यह भी परिभाषा आगे चल करके अस्वीकृत कर दी गई। इसकी भी आलोचना हुई। वैज्ञानिकों ने माना कि यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि मन और उसका स्वरूप क्या है। जैसे आत्मा का स्वरूप नहीं है, वैसे मन का भी स्वरूप नहीं है। मनोविज्ञान में केवल मानसिक प्रक्रियाओं का ही अथवा वृत्तियों का ही अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा में मनोविज्ञान की प्रकृति स्पष्ट नहीं होती है, क्योंकि परिभाषा यह अभिव्यक्त नहीं कर पाता है कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो इस परिभाषा ने मनुष्यों और पशुओं के बाह्य व्यवहार को सम्मिलित किया गया था, जिसका इस शास्त्र में सबसे अधिक है ना अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले विद्वान स्वयं ही उसके इस परिभाषा को निर्धारण नहीं कर सके। अगला है बच्चों, पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा था मन का विज्ञान परिभाषा। तीसरी परिभाषा दी गई है चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान की विज्ञान की प्रक्रिया ने विद्वानों को मानव व्यवहार की गहराई से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, है ना। क्या उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान एक चेतना का विज्ञान है, जिसमें एक चेतन व्यक्ति के व्यवहार का हम अध्ययन करते हैं। ये हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं, जिसके कारण उस अध्ययन को, जो एक चेतन व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान कहलाता है। जिसको विलियम जेम्स ने लिखा कि यह परिभाषा सर्वोत्तम है, किंतु कुछ समय के पश्चात इसकी भी आलोचना की जाने लगी और मनोवैज्ञानिक कहने लगे कि मनोविज्ञान प्रचलित अर्थ में चेतना जैसे किसी तत्व को स्वीकार नहीं करता, न ही चेतना कोई बाह्य पदार्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान में चेतन प्रक्रियाओं को मानता है। विद्वानों ने चेतना के साथ अलग अलग अर्थ बताए हैं। कुछ विद्वान ने इसे विशिष्ट द्रव्य माना है, तो कुछ किसी ने इसको इसी धारा के रूप में स्वीकार किया है, तो कुछ ने चेतन प्रक्रिया को। तो उन्होंने कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति चेतन हो, है ना, उसी का अध्ययन किया जाए। और जो भी प्राणी हैं इस ब्रह्मांड में, वो सभी चेतन हैं। तो
तो इस प्रकार से इस परिभाषा में भी मनोविज्ञान की परिभाषा यह स्पष्ट नहीं हो पाई कि मनोविज्ञान को विधायक का विज्ञान कहा जाए या नियामक विज्ञान कहा जाए। तो चेतना के माध्यम से मानव स्वभाव के सभी पक्षों को स्वीकार नहीं किया जा समझा नहीं जा सकता है। इसके लिए हमें मनुष्य के अर्धचेतन, अचेतन तथा अवचेतन सभी पक्षों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसलिए यह भी परिभाषा जो थी वो अमान्य हो गई और आगे जो परिभाषा दी गई वो थी व्यवहार का विज्ञान। तो 20वीं शताब्दी के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में जे.वी. वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। हाँ, इन्होंने कहा कि एक ऐसा मनोविज्ञान लिखना संभव है जिसकी व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषा की जा सकती है। इसी दृष्टिकोण को अपनाते हुए पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। सबसे अधिक संतोषजनक रूप में मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जा सकती है। वुडवर्थ ने भी इस विचारधारा को सहमति प्रदान करते हुए कहा, मनोविज्ञान पर्यावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषाओं की आलोचनाओं में ये भी आलोचना से नहीं बच सके। इसमें भी कई तरह की कमियां देखी गई। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताने वाले इस परिभाषा में व्यवहार शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया है। इससे अत्यंत संकुचित अर्थों में प्रयोग किया गया। इस विचारधारा के अनुसार व्यवहार का अर्थ वातावरण में उपस्थित उत्तेजनाओं के प्रति प्राणी मात्र की अनुक्रिया है ना, उनकी उत्तेजना अनुक्रिया का अध्ययन कहा जा सकता है, जबकि इसमें आंतरिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। यह परिभाषा मनोविज्ञान की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करती है, अर्थात मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान समझा जाए, नियामक विज्ञान या विधायक विज्ञान। कुछ आधुनिक परिभाषाएं बताई गई हैं बच्चों। मैकडूगल महोदय ने मनोविज्ञान की एक ऐसी विषयक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा कि जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान एक ऐसा विधायक विज्ञान है जिसमें जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है। मर्फी महोदय ने कहा है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसमें जीवित व्यक्ति अपने वातावरण के प्रति करता है। मतलब जो भी व्यक्ति हम जो भी व्यवहार करते हैं अपने वातावरण के प्रति करते हैं, चाहे वो भौतिक पर्यावरण हो, सांस्कृतिक पर्यावरण हो, समाज हो, स्कूल हो, घर हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, या मन के अंदर का जो मेरा वातावरण है उसके अनुरूप ही हम व्यवहार करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर के जो हमारा व्यवहार होता है वो उसका जो अध्ययन है वही मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसी तरह से बच्चों ने चार्ल्स स्किनर महोदय ने, जलोटा महोदय ने, थाउलस महोदय ने इन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी है और मनोविज्ञान को स्पष्ट किया है। अब अगर मनोविज्ञान के अर्थ का स्पष्टीकरण हम देखते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर, तो अगर आधुनिक मनोविज्ञान को सर्वसम्मति से व्यवहार का विधायक विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, इस स्थिति में मनोविज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए दो शब्दों अर्थात व्यवहार का विधायक विज्ञान के अर्थ को स्पष्ट करना होगा।
प्रस्तुत। तो बच्चों हम सोच रहे हैं कि आपको आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं। अर्थ और परिभाषा मैंने बता दिया है, उतना आप पढ़कर समझ लीजिए। तो फिर आगे के चैप्टर में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि मनोविज्ञान का अर्थ का स्पष्टीकरण हम कर देते हैं, विशेषताएं हम बाद में बता देंगे। एक्चुअली कहा गया है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। तो हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी कि विधायक विज्ञान का अर्थ क्या है ना बच्चों। तो विधायक विज्ञान का अर्थ ये है कि मनोविज्ञान परिभाषा को निर्धारित करते हुए कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस है ना। विज्ञानों की प्रकृति को ध्यान में रखकर किए गए वर्गीकरण के अंतर्गत विधायक विज्ञान उन विज्ञानों को कहा जाता है जो केवल तथ्यों का अध्ययन करते हैं और अपने अध्ययन के अंतर्गत निष्कर्ष प्रस्तुत करते। इस प्रकार विधायक विज्ञान क्या है की बात करते हैं, जहाँ तक नियामक विज्ञानों का आदर्शों का अध्ययन एवं विवेचन ये प्रस्तुत करते हैं। ये विज्ञान अपने अध्ययन के आधार पर मूल्यांकन निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। नियामक विज्ञान सदैव ही क्या होना चाहिए की बात करता है और विधायक विज्ञान क्या करता है कि क्या है। तो मनोविज्ञान के समस्त अध्ययन तथ्यों से संबंधित होते हैं। जो भी तथ्य हमको मिलते हैं, जो सबूत और जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो तथ्य मिलते हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही जो अध्ययन किया जाता है कि वो ऐसा है, तो इसको हम कहते हैं विधायक विज्ञान। सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, है ना। तो मनोविज्ञान के समस्त अध्ययन तथ्यों के संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष भी तथ्यात्मक होते हैं। मनोविज्ञान को मूल्यों एवं आदर्शों से कोई सरोकार नहीं है। क्या होना चाहिए से मतलब नहीं है, क्या है ना। अगर वो प्राणी गुस्सैल है ना, तो गुस्सैल है का मतलब है कि वो आदमी क्रोधी स्वभाव का है। ये नहीं हम कहेंगे कि अरे नहीं, उनके माता पिता तो बहुत अच्छे हैं, वो क्रोधी नहीं है, ये भी अच्छे हैं शब्द अलग है, लेकिन अगर वो क्रोधी हैं तो वो क्रोधी हैं। यहाँ है कि क्या तथ्य है हमारे किसी व्यक्ति के व्यवहार में। कोई व्यक्ति क्या करता है से मतलब नहीं है। कोई व्यक्ति जो है वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, मानसिक रूप से विकृत है, ये सारी जो बातें हैं ये तथ्यात्मक है। जो जिसके व्यवहार में जो तथ्य दिखाई देते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, उसके आधार पर अध्ययन जो विषय करता है वो विषय मनोविज्ञान है। वह मनोविज्ञान जिसको हम विधायक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? थैंक यू। इसके बाद में आगे आप लोगों को मनोविज्ञान की विशेषताएं पढ़ाऊँगी। थैंक यू बच्चों।